ट्रेडिंग में पैसा तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मुश्किल होता है उसी पैसे को बचाए रखना। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करते तो आप चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, एक दिन सब लूज कर देते हो और तब समझ आता है ट्रेडिंग में जीतना एक स्किल है और इसमें सरवाइव करना एक आर्ट। अस्सलाम वालेकुम बिगनर्स, मेरा नाम है हशाम और मैं आपको एक असली और नस्ली ट्रेडर की तरह जीना सिखाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आप जो कुछ भी यहाँ से सीखेंगे या जो कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपने इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं। लिखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। सादा सी जुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसका आसान सा मैनेजमेंट होता है कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ट्रेडिंग में जीतने से ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट होता है हम उस ट्रेड को, जो हमने ट्रेड ली हुई है, उस ट्रेड के लॉस को कंट्रोल करें। अगर आप पहले से रिस्क डिफाइन कर लेते हो ना कि इस ट्रेड में कितना रिस्क होगा, कितना इसके टीपी देने के चांस हैं, कितना इसके लॉस देने के चांस हैं, आपको पहले ही आप डिफाइन कर लेते हो कि इसका क्या हो सकता है क्या नहीं, तो आप मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। अगर आपने मार्केट में सरवाइव कर लिया ना तो वो सरवाइव ही आपका जो है ना पहली कामयाबी होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएल की, यानी स्टॉप लॉस की। मेरी ड्राइंग पे नहीं जाना, मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा एक ऑटोमेटिक एग्जिट पॉइंट होता है जो हमें जो है वो ज़्यादा लॉस करने से बचाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक कॉइन लिया था, $3 पर बाय किया था आपने एक कॉइन। अब आपने उस पर दो सिनेरियो रखे। ठीक है, अगर ये कॉइन जो है वो $4 पर चला गया तो मैं प्रॉफिट में सेल करूंगा। अगर यही कॉइन जो है वो $2 पर चला गया तो मैं घाटे का सौदा करूंगा। यहाँ पे मैं मैक्सिमम लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। ठीक है, आपने अब $2 पे अपना क्या लगाया, एसएल। सही है, अब क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, सारा कुछ हुआ। ठीक है, ये $3 का कॉइन अचानक आ गया $1 पर। ठीक है, अब स्टॉप लॉस लगाने का फायदा क्या हुआ कि आपका जो $3 का कॉइन था आपने $2 पे एसएल लगाया हुआ था, तो आप $2 पर मार्केट से निकल जाओगे। अब कॉइन की प्राइस क्या चल गई है, $1 चली गई है। सही है, आपको अब $1 वाली प्राइस का जो है ना आपको लॉस नहीं करना पड़ेगा। आपको लॉस कितना ही होगा जितना आपने लगाया हुआ था $2 पे। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सादा सी जुबान में ही मैंने समझाया। अभी और भी डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे जाके, इसको और भी डिटेल में कवर करते हैं। उसके बाद आता है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है कि आपने डिसाइड करना होता है, कैलकुलेट करना होता है कि आप जो ट्रेड ले रहे हो उस ट्रेड में कितना पैसा लगाना है। ठीक है, आपने पहले ही देखना होता है कि इस ट्रेड में कितना रिस्क है, कितना आपको रिवार्ड मिलेगा, कितना आप जो है इसकी टीपी लगाओगे, कितना आपने लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, सारा आपने पहले ही अपना क्या नाम है डिसाइड करना होता है। इसकी भी अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, फर्ज करो आपका टोटल जो है वो पोर्टफोलियो समझ लो $100 का है। ठीक है, अब आपने क्या कि $100 मेरा टोटल पोर्टफोलियो है, मैं इससे ट्रेड करूंगा $10 की। ठीक है, आपने $10 की ट्रेड की। आपने कहा अगर मेरा इस 10 में से $2 लॉस हुआ तो मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। अगर मेरा इसी $10 से 5 या $10 प्रॉफिट हुआ तो मैं प्रॉफिट लेकर निकलूंगा। ये थी पोजीशन साइजिंग, यानी आपने पहले ही ये डिसाइड करना होता है कि आप एक ट्रेड में कितना पैसा लगाओगे, सारा कैलकुलेट करना होता है, कितना उसमें रिस्क है, कितना उसमें स्टॉप लॉस है, कितना उसमें टीपी बन रहा है, क्या मतलब उसका सीन है, सारा आपने पहले ही जो है वो सोच के रखना होता है। तीसरे नंबर पे अब बात करते हैं हम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की। आपको पहले ही कैलकुलेट करना होता है कि आप अगर मार्केट से लेना चाह रहे हो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अब फर्ज करो ये मार्केट है। अब ये मार्केट है, ये जो बॉक्स है ना, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये होते हैं रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैलकुलेट करने वाले बॉक्सेस। इसको मैं तो बॉक्स ही कहता हूँ,
आपको भी बॉक्स ही कहना पड़ेगा। अब आपने ये बॉक्स लगाया, ठीक है, को ये तो पता ही होगा आपने पोजीशन कौन सी ओपन करनी है, लॉन्ग करनी है, शॉर्ट करनी है। ये मैंने लॉन्ग पोजीशन वाला ओपन किया है, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला है ये मेरा एसएल है, यानी ये देखो आपको नजर भी आ रहा होगा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लिखा हुआ है, ऊपर टारगेट लिखा हुआ है। नीचे वाला जो है वो मेरा स्टॉप लॉस है, ऊपर वाला मेरा टारगेट है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेड ली है। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, पोजीशन साइजिंग की। पोजीशन साइजिंग में मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरे पास अगर $100 है तो मैंने $10 लगाने हैं। अब मेरा ये डिसाइड हो गया, मैंने $10 लगाने हैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपना एसएल देखूंगा, मेरा एसएल कितना आ रहा है। अब देखो मैंने फर्ज करो इस लाइन के नीचे एसएल रखना है, तो मैंने रख लिया अपना इतना एसएल, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मेरा इतना एसएल जा रहा है $2, $10 की मैंने ट्रेड प्लान की, $2 मेरा इसमें एसएल आ रहा है। अब मैं मार्केट से एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मुझे इतना देगी, ठीक है, यानी इसके बराबर आएगी। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि मार्केट मुझे इतना देगी। अब क्या है कि मैंने सारा कुछ कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, मैंने पोजीशन साइजिंग भी कर ली है, मेरा टारगेट भी फिक्स है, ठीक है। अब क्या होगा, ये है आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशो, यानी अगर आपने $2 अपना यहाँ पे आपका एसएल बन रहा था तो ये 1:3 है, ठीक है। मतलब कि अगर आपका $2 का एसएल था तो ये 1:3 है, तो आपका मतलब कि $6 का टीपी होगा। समझ आई कुछ बात? अगर ये 20 का होता तो $60 की टीपी, अगर ये 100 का होता तो $300 की टीपी, ठीक है। मतलब ये तो इतना तो आप समझ ही होगे, समझ ही रहे होगे कि ये रिस्क रिवार्ड होता गया है। यानी इससे ये पता चलता है कि मार्केट में आप मार्केट से एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो कि कितना ये आपको दे कर जाएगी। अब फर्ज करो इसी सिचुएशन को लेकर चलते हैं कि मार्केट आपकी प्राइस के आपसे लेवल से उठा, ठीक है। अगर तो वो आपकी प्राइस से ज्यादा नीचे आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। फर्ज करेंगे मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, तो आप क्या होगे, यहाँ पर एग्जिट हो जाओगे। आपका ये लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये जो बाकी लोगों को लॉस हो रहा है आपको ये लॉस नहीं होगा, आपका यही लॉस होगा जो आपने एसर रखा होगा। अगर मार्केट नीचे नहीं आई, यहाँ से ऊपर चली गई है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जितना आपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखा हुआ था, अब आपका 1:3 था, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपका जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा। यानी 1:1 कितना होता है, जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपका रिवार्ड होगा। यानी अगर $10 का आप रिस्क लेते हो तो $10 ही आपका रिवार्ड होगा। 1:2 होता है कि मतलब $10 का अगर आप रिस्क लेते हो तो $20 आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 1:3 करते हो, जितना मतलब आप रिस्क लोगे उससे जितने गुना ये रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होगा ना, उतना आपका प्रॉफिट। अभी यहाँ पे 3 लिखा आ रहा है, यानी 3 गुना आप ज्यादा इससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, इस लेवल से, इस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी अगर आपका जो स्टॉप लॉस था वो अल्लाह भला करे आपका क्या नाम है $500 का था, तो आप $1500 मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट मुझे ये $1500 दे के जाएगी। उम्मीद है आपको ये तीनों चीजें समझ आई होंगी जो भी मैंने आपको अभी कहा, जो आपने जो मतलब आपके लिए जरूरी है मार्केट को सरवाइव करने के लिए। सबसे पहली क्या है, स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया क्या होता है, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी टेंशन नहीं लेनी। अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे जो हैं बिगनर्स हैं, और मैं बिगनर्स के लिए ही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी चीजें बनाऊं। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की स्टॉप लॉस की, उसके बाद हमने बात की पोजीशन साइजिंग की, और तीसरे नंबर पे हमने बात की रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की। गलतियों की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो हर बिगनर ट्रेडर करता है। ये वो मिस्टेक है जो कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। और 90% ट्रेडर इस वजह से जो है ना मार्केट में जो है सरवाइव नहीं कर पाते, वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। को ये गलतियां पता चल जाए, फर्ज करो मैं आपको ये गलतियां बता दूं कि ये जो बिगनर ट्रेडर हैं ये गलतियां करते हैं, अब वो आप गलतियां ना करो तो जाहिर सी बात है आप उनसे काफी आगे निकल जाओगे। सबसे पहले हम जो है ना, हम मेरी ये जो वीडियो है ये क्रिप्टो मार्केट के लिए भी है और फॉरेक्स मार्केट के लिए भी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि अपना ओवर लेवरेज इन फॉरेक्स में, ठीक है। अब फॉरेक्स हमारी एक बड़ी मैच्योर मार्केट है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने
मार्केट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया जहाँ तक मुझे लगता है। तो हम बात कर रहे थे फॉरेक्स मार्केट की। फॉरेक्स मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक मैच्योर मार्केट है। तो इसमें जो एक्सचेंजेस, जो ब्रोकर काम करते हैं, वो आपको अनलिमिटेड लेवरेज तक प्रोवाइड करते हैं। 1 to 100 लेवरेज मिल जाती है, 1 to 500, 1 to 1000, 1 to 5000, मतलब जितनी भी आप लेवरेज लेना चाहें ना, आप ले सकते हैं। अब एक बिगनर की क्या गलती होती है, बिगनर जो होता है वो लेवरेज अन्य लेता है, ठीक है, मतलब कि उसे का कैपिटल देखो, उसका कैपिटल होगा $20 $30, उसने लेवरेज लगाई हुई है जी 1:500, वो 5000, तो वो एक ही ट्रेड लगाता है, आर पार का छक्का करता है और फिर कहता है कि मेरे से ट्रेडिंग नहीं हो रही, मेरे से ये नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपने जो गलती है जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि ओवर लेवरेज नहीं लगानी। आपने अगर सेफ लेवरेज लेकर चलना है तो 1 से लेकर आप जो है 500 तक कोई भी लेवरेज ले सकते हैं, 1:100 ले सकते हैं, 1:500। अब मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो है 1:1000। अब आप एक बिगिनर हो, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लेवरेज यूज करते हो ना, फॉरेक्स में करनी पड़ती है, प्री लेवरेज मार्केट है, पहले से मार्केट में लेवरेज का सिस्टम है, हमें लगानी नहीं पड़ती। तो मैं आपको यही कहूंगा कि 1:300 या 200 आप लेवरेज लेके चलें और इससे ज्यादा लेवरेज ना करें, वरना ओवर लेवरेज वाला टीका आपको लगेगा। दूसरी गलती जो बहुत 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 सारे बिगनर जो अभी तक लोग करते हैं वो है इग्नोरिंग स्टॉप लॉस। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस एक सेफ्टी नेट की तरह होता है, जो ऐसा लगाता है ना वो बच जाता है, और जो नहीं लगाता उनका फिर मैं क्या ही बोलूं। जो भी बिगनर होते हैं ना वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो कहते हैं कि मार्केट नहीं यहाँ से ही उठेगी, यहाँ से ही उठेगी। अब ये है एक बिगनर, ठीक है, उसने यहाँ पे एंट्री की है, ठीक है, और वो कहता है कि मार्केट यहीं से ही ऊपर जाएगी, मार्केट का कोई मतलब कि ये नहीं है कि नीचे आएगी। अब मार्केट, फर्ज करो इतना वो कह रहा था कि मैं मैक्सिमम लॉस बर्दाश्त करूंगा, फर्ज करो एक बात कह रहा हूँ, वो बंदा कह रहा था, एक बिगिनर कह रहा था कि मैं यहाँ तक अगर मार्केट आई तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, अगर यहाँ तक आई। अब मार्केट यहाँ पर आ गई है, अब क्या करता है, वो क्लोज नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा, वो करेगा कि यहाँ तक आ गई है, अब यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, वो उठने का तो पता नहीं, वो नीचे जाती जाती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है ना बिगिनर ट्रेडर्स और जो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, उनकी गलतियां हैं कि वो स्टॉप लॉस को इग्नोर करते हैं। तो आपने इस चीज से बचना है, आपने जो भी ट्रेड प्लान करनी है उसका स्टॉप लॉस हमेशा याद रखना है और हमेशा लगाना है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि मैंने नहीं लगाना, कुछ भी इस तरह की गलती नहीं करनी। स्टॉप लॉस आपने जो है ना हमेशा लगा कर चलना है। अब तीसरे नंबर पे हम ऐसी गलती की बात करते हैं जो कि मेरे से भी कभी कभी हो जाती है, काफी अरसे से हुई नहीं लेकिन हो जाती है मेरे से भी। इमोशनल ट्रेडिंग बहुत सारे बिगनर्स करते हैं और जो अब तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए वो बंदे इसको करते हैं। आप खुद मेरी बात से एग्री कर रहे होगे कि आप ये चीज करते हो। जो बिगनर्स जो है ना वो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, यानी अगर उनको एक लॉस हो गया, फर्ज करो एक बिगनर है, उसको यहाँ पर लॉस हो चुका है, अब वो क्या करेगा, उसको लॉस तो हो चुका है, मार्केट अब यहाँ पर है, वो यहाँ पे उसने 10 लगाए थे, यहाँ पे वो 20-30 लगाएगा कि मार्केट यहीं से ही उठेगी, और जनाब क्या नाम है, वो सारे पैसे इसी चक्कर में गवाता है। मतलब कि वो अपने स्टॉप लॉस को नहीं कबूल करेगा, वो ऊपर एक और ट्रेड लगा देगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। इसे बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, यानी जबरदस्ती मार्केट, अगर मार्केट देना ही नहीं चाह रही, जबरदस्ती मार्केट से लेना है उसको। जो ग्रीड करते हैं उनको प्रॉफिट हो जाता है। मैंने शुरू में एक चीज का जिक्र किया, प्रॉफिट तो कोई भी बना सकता है, मुश्किल होता है उस प्रॉफिट को बचाए रखना। अब कुछ ऐसे लालची लोग होते हैं जिनको एक दफा $10-20 या जो भी उन्होंने कमाया उनको एक दफा पैसे मिल गए, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि वो मार्केट को फिर आजमाने की कोशिश करते हैं, फिर ट्रेड लगाते हैं, इसी चक्कर में गवाते हैं। वो कुछ लोग जो होते हैं इस कदर लालची होते हैं कि वो अपना हर छोटी से छोटी मूवमेंट, हर छोटे से छोटे लेवल को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो मार्केट में फंस जाते हैं, या वो अपना जो है लॉस कर देते हैं, या वो अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। ये वो गलती थी, ये बहुत बहुत सारे ट्रेड करते हैं, ठीक है,
उसको एक दफा प्रॉफिट मिल गया, वो दोबारा लेने की कोशिश करेगा, हर छोटी से छोटी मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेगा। और मेरे भाई ऐसा नहीं होता। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी, कौन कौन सी चीज से आपने बचना है। तो इस चीज का ख्याल रखना कि ये चीज आपने नहीं करनी। अब तक हमने जो बात की है वो बात की है रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक की और कॉमन मिस्टेक की जो 90% ट्रेडर करते हैं। अब हम उस चीज की या उस रूल की बात करते हैं जो आप रूल्स फॉलो करोगे, जो आपको प्रॉफिटेबल भी बनाएंगे और आपको एक अच्छा ट्रेडर भी बनाएंगे। इन चीजों को, इन रूल्स को आपने अपनी लाइफ में इस तरह फॉलो करना है कि ये मरते दम तक आपका पीछा ना छोड़े। अब सबसे पहला जो आपने रूल बनाना है ना, वो रूल होगा फिक्स लॉट साइज का। अब कुछ लोगों को लॉट साइज का नहीं पता होगा। आपके लिए सादा सी जुबान में कि आपने एक फिक्स अमाउंट के साथ ट्रेड करनी है। अगर आपके पास $1000 है और आप $100 की ट्रेड करते हो, तो आपने $100 की ही ट्रेड करनी है, $110 की नहीं करनी, $80-90 की नहीं करनी। आपने $100 की ही ट्रेड लगानी है। ये रूल आपने तब तक फॉलो करना है जब तक आपका पोर्टफोलियो बड़ा नहीं होगा, यानी डबल नहीं होगा। आपके पास $1000 थे, आपके जब तक 2000 नहीं हो जाते तब तक आपने जो है इससे करते जाना है। यानी एक ही फिक्स लॉस साइज, एक ही चीज को, एक ही आपने अमाउंट को जो है पकड़ लेना है और उसी पे ट्रेड करते जाना है। जब तक आपकी अमाउंट डबल नहीं ना होगी, आपने तब तक जो है ना वो लॉस साइज नहीं बनाना। अब मैं यही रूल फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास जो है वो $500 हैं, तो मैं उनसे जो है वो $50 की ट्रेड ओपन करता हूँ और मैं तब तक $50 की ही ट्रेड करता हूँ। बेशक मुझे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो अलग चीज है। मैं तब तक $50 की ही ट्रेड करता हूँ जब वो मेरा $500 का जो पोर्टफोलियो है वो $1000 तक नहीं पहुंचता। एक दिन में कोई अमीर नहीं बनता, प्रोसेस पे बिलीव रखो। अब सेकंड नंबर पे जो है ना वो बात करते हैं फिक्स लेवरेज की। अब मैंने पर्सनली ऐसे ट्रेडर देखे हैं जो लेवरेज को बड़ा छेड़ते हैं, क्रिप्टो में खास तौर पे। वो एक लेवरेज लेते हैं जनाब जी, उनके पास पोर्टफोलियो होता है $20 का, $30 का। ठीक है, और वो लेवरेज उन्होंने खोली हुई है जनाब जी 100x 200x। ओ भाई, इस तरह नहीं होता निजाम। फिक्स लेवरेज रखो। अगर आपके पास डॉलर कम है, आपने पहले कैलकुलेट करना होता है कि मतलब कि इस ट्रेड के साथ मेरा इतना लॉस होगा। इन चीजों को एंड पे कवर करते हैं, मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा शॉर्ट टर्म में सारी चीजें। मैं समझाना ये चाह रहा था कि आपने बार बार लेवरेज नहीं चेंज करनी, एक ही लेवरेज के साथ आपने ट्रेड करनी है। बेशक आप फॉरेक्स में हो, बेशक आप जो है क्रिप्टो में हो, एक ही आपने लेवरेज से ट्रेड करनी है, एक ही लॉट साइज, एक ही अमाउंट के साथ आपने ट्रेड करनी है। आपने ये रूल बना लेना है कि मैंने ना तो लेवरेज को छेड़ना है और ना ही मैंने जो है लॉट साइज को छेड़ना है। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं मैक्सिमम 2 ट्रेड डेली। यानी आपने एक ऐसा रूल बनाना है जिसमें आपने सिर्फ दिन की 2 ट्रेड्स करनी है। बेशक आप क्रिप्टो करते हो, बेशक आप फॉरेक्स करते हो, बेशक आप गोल्ड को ट्रेड करते हो। अब मैं पर्सनली जो है वो गोल्ड को ट्रेड करता हूँ और क्रिप्टो को ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले मैंने बहुत लोग देखे हैं जो छोटी छोटी मूवमेंट को कैप्चर करने में लगे होते हैं और वो इसी चक्कर में दिन की 10 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं। सुबह वो ट्रेड करने बैठते हैं, शाम को वो उठते हैं, या तो अकाउंट वॉश के साथ उठते हैं या तो इतना लॉस कर लेते हैं जो रिकवर होना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो ये इन चीजों से आपने बचना है। आपने सिर्फ दिन की 2 ट्रेड्स करनी है। अब मैंने आपको बताया मैं फॉरेक्स करता हूँ, मैं गोल्ड करता हूँ और मैं जो है ना क्रिप्टो करता हूँ। अगर मैं आपको क्रिप्टो और गोल्ड की मैं अगर आपको खुद का जो बताऊं ना कि मैं किस तरह करता हूँ, अगर आप भी वो चीज फॉलो करें तो आप भी बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब मैंने आपको ये तो बता दिया दिन की सिर्फ 2 ट्रेड करनी है। बेशक आपके दोनों ट्रेड में एसएल लगे, दोनों ट्रेड में टीपी मिले, तीसरी ट्रेड नहीं आपने करनी। आपने लैपटॉप बंद करना है और जो भी आप हुक्का पानी के लिए जाते हैं या जो भी आप बाहर चले जाना है, जहां पर भी आप जाना चाहें। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं आपको बात करूं ना क्रिप्टो की, मैंने कहा 2 ट्रेड करनी है। अब आपका टारगेट रहना चाहिए, आपने टारगेट लेके चलना है। यहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए कि मैं जो पहली ट्रेड करूंगा उसमें मेरा टारगेट रहेगा कि मैंने 1:2 की ट्रेड कैप्चर करनी है। ठीक है, अगर मैंने $100 लगाए हैं ट्रेड में, मैं $20 का एसेट रख रहा हूं, तो मैंने एक ट्रेड में $40 का प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। ये आपका पहला टारगेट होगा क्रिप्टो में। आपने 2 ट्रेड लेनी है, यानी क्या करना है, आपने 1:4 कैप्चर करना है एक दिन में। बेशक वो आप 1:4 एक ही ट्रेड में कैप्चर करें,
तो आपने एक ट्रेड लगाने के बाद कोई ट्रेड नहीं लगानी। बेशक वो 1:4 आप 2 ट्रेड्स में कैप्चर करें, 1:2 करके, 1:2 करके, ठीक है। बेशक एक ट्रेड में करें, 2 ट्रेड में करें, करनी आपने जो है मैक्सिमम 2 ट्रेड और मैक्सिमम 2 एसएल लेने हैं। अब गोल्ड का मैं अगर आपको बताऊं, आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मैंने 100 पिप्स गोल्ड से लेने हैं। बहुत आसानी से मिल जाते हैं 100 पिप्स रोजाना, अगर आप गोल्ड से लेते हो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोजाना 100 पिप्स भी लेते हो गोल्ड से, तो पिप्स से कैलकुलेट करें और लेवरेज से कैलकुलेट करें तो 100 पिप्स का मतलब है $100। अगर आप जो है वो दिन के $100 भी कमाते हैं तो एक महीने में 25 दिन मार्केट ओपन होती है। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, एक मंथ में 25 दिन ओपन होती है मार्केट। 25 दिन के मतलब $2500 बन गए, जो कि कम नहीं होते बिगनर फेस में, ठीक है। अगर आप सीख के करते हो तो बिगनर फेस में $2500 कम नहीं होते। तो ये आपने रूल बनाना है। गोल्ड अगर आप करते हो तो आपने जो है वो क्या नाम है 100 पिप्स लेने हैं, बेशक 50-50 करके लें या एक ही ट्रेड में 100 लें, ठीक है। आपका टारगेट पूरा हो गया। मार्केट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आपने लैपटॉप बंद करना है, आपने जो भी हुक्का पानी जो भी करते हैं आपने उसके लिए निकल जाना है। अगर आपके दोनों ट्रेड में ऐसा लग गए तो फिर भी आपने तीसरी ट्रेड नहीं करनी। ये आपको ज्यादा लॉस से भी बचाएगा और ज्यादा जो है ना प्रॉफिट के नशे से भी बचाएगा। अब ये सब रूल थे जो आपको जनाब प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं चौथे रूल की, जर्नल एंड रिव्यू। आपने एक ऐसा रूल बनाना है जिसमें आपने हर ट्रेड का लिखना है। यानी आपने ये लिखना है कि मेरी एंट्री प्राइस क्या थी, मेरी एग्जिट प्राइस क्या थी, इस ट्रेड की रीजन क्या थी, इस ट्रेड का रिजल्ट क्या निकला। आपने सारा कुछ ये लिखना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप जल्दी से जल्दी इम्प्रूव करोगे और जल्दी से जल्दी जो है ना गलतियां अपनी समझोगे कि मैं ये गलतियां कर रहा हूँ और आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। 5वें नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा रूल है, वैसे तो सब इम्पोर्टेंट है लेकिन इसकी भी एक अलग अहमियत है। अब 5वीं जो चीज है वो है नो ट्रेडिंग विदाउट सेटअप। अगर आपका सेटअप नहीं बन रहा, आपने रैंडम ट्रेड नहीं करनी। रैंडम ट्रेड हमेशा या तो आर होता है या तो पार होता है। रैंडम ट्रेड नहीं करनी है आपने, हमेशा सेटअप। आप जो भी देखते हो, कुछ भी आप मार्केट को एनालाइज करने के लिए देखते हो, बेशक वो स्पोर्ट रेजिस्टेंस है, टेक्निकल एनालिसिस है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, स्मार्ट मनी, आप कुछ भी देखते हो मार्केट में, आपने क्या नाम है रैंडम ट्रेड नहीं करनी। आपने प्रॉपर अपने सेटअप का वेट करना है और जब आपका जो है सेटअप आए, जब आपका सेटअप बन जाए फिर आपने ट्रेड करनी, पहले नहीं कूदना मार्केट में। आज हमने ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट डिटेल में मैंने आपको कवर करवाया और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब सब चीजें एक दफा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस को मैंने आपको बताया, ये आपको ज्यादा लॉस होने से बचाता है। स्टॉप लॉस आपने हर एक ट्रेड में लगाना है। आपने एक रूल बना लेना है जिसमें आपने स्टॉप लॉस को लाजमी लगाना है। दूसरा, आपने पोजीशन साइजिंग देखनी है कि मतलब पहले ही डिसाइड करना कि इस ट्रेड में मैं कितना लगाऊंगा, कितना मैं गवा सकता हूं, कितना मुझे मिलेगा, सारा पहले ही डिसाइड करना। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने देख लेना है कि ये लेवल इतना दे सकता है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सारा आपने कैलकुलेट कर देना है रिस्क टू रिवार्ड रेशो से। मिस्टेक मैंने आपको ये बताई कि आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ओवर ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, ओवर लेवरेज नहीं करनी है। बेशक आप फॉरेक्स में हो या क्रिप्टो में हो, एक फिक्स लेवरेज लेके चलनी है। मैंने सेफ लेवरेज भी आपको बताई, 1 से लेकर 500 तक आप कोई भी लेवरेज ले सकते हैं। ये मैं फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, जो बंदे स्टॉप लॉस इग्नोर करते हैं, आपने स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। आपने ये रूल बना लेना है कि मैंने हर दफा स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। आपने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, डबल लॉट साइज से नहीं जाना, फिक्स लॉट साइज रखना है। सारा कुछ जो है ना देख के चलना है, रैंडमली ट्रेड नहीं करनी, सारा कुछ देख के चलना है। अब मैंने आपको रूल्स बताए थे, कुछ रूल्स मैंने ये बताया, फिक्स लॉट साइज के साथ छेड़खानी नहीं करनी, अपना फिक्स लेवरेज के साथ छेड़ नहीं करनी है। मैक्सिमम 2 ट्रेड, बेशक आप क्रिप्टो करते हो, फॉरेक्स करते हो, आपने मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेनी है, उससे ज्यादा आप ट्रेड नहीं लोगे। ये मैक्सिमम 2 ट्रेड्स वाला अगर आप रूल सबसे ज्यादा मास्टर करोगे, ये आपको सबसे ज्यादा जो है ना जल्दी प्रॉफिटेबल बनाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ये मैक्सिमम ये रूल वाला। तो इस चीज को आपने लाजमी ध्यान रखना है कि सब चीज के आप नोट्स बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना
और मुझे फीडबैक लाजमी देना इस वीडियो का, आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी शुरू की वीडियो है, मैं पता नहीं क्यों भूल जाता हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या बात करनी होती है, शायद शुरू है इसीलिए। कोई नहीं, सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये भी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जो है ना यूट्यूब के कमेंट्स पे ही मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जो भी आपने क्वेश्चन पूछा हुआ। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।